गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नए करंट टॉपिक के साथ, अवसर के लिए आपदा की प्रतीक्षा क्यों। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमेशा अवसरों के लिए आपदा की प्रतीक्षा क्यों की जाती है। यदि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमारी नौकरशाही को कुछ बुनियादी काम ढंग से करने सीखने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा पर $1 लाख फीस कर दी है। भारत में एक प्रतिक्रिया यह भी थी कि यह आपदा में एक और अवसर है। भारत हमेशा आपदाओं को अवसर के रूप में देखता चला आ रहा है और इसी के रूप में ये जो H-1B वीज़ा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने अवसरों के रूप में इसे देखना प्रारंभ किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अवसरों के लिए आपदा की प्रतीक्षा क्यों भारत करता है। क्या भारत पहले ये चीज़ नहीं सोच सकता? क्या भारत के अंदर की प्रतिभा नहीं है? इस तरह से हमेशा जब भारत के साथ विपरीत परिस्थितियां इन्वॉल्व होती है तो उसको एक अवसर के रूप में देखने की आदत सी हम लोगों को बन गई है। जबकि बहुत ऐसे फील्ड हैं जो हमको विकसित करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा सर्विस सेक्टर हो या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को कॉन्संट्रेट करके अब विकसित राष्ट्र के रूप में हम एक प्रोग्राम के तहत अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। और ये हमें छोड़ना होगा कि हमेशा आपदा को अवसर के रूप में कन्वर्ट किया जाए, बल्कि हमें इससे ऊपर उठ के सोचना होगा कि किस तरह भारत विश्व की ताकत बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है। यदि ये चाइना का एग्जाम्पल देखा जाए तो भारत और चाइना दोनों ही लगभग 1-2 साल के अंतर हैं। भारत 2 साल पहले स्वतंत्र हुआ और चाइना 2 साल बाद। लेकिन आज चाइना विश्व ताकत के रूप में उभर चुका है, क्योंकि उसने अपने अंदर की बहुत सारे परिवर्तन 1978 में ही कर लिए। और भारत को इस परिवर्तन के लिए 1991 में जब विपरीत परिस्थितियां आपदा के रूप में कन्वर्ट हुआ, तब उसने LPG की ओर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले भारत इसके बारे में सोचता नहीं था। इसी तरह भारत हमेशा जब जब विपरीत परिस्थितियां आती है, उस विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में भुनाने के लिए अपने कदम उठाता है। अभी तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैक्स बढ़ाया था और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने स्वदेशी को अपनाने का नारा दिया था। तो ये हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि जब हमारी नियति में आ गया है कि आपदा को अवसर के रूप में देखना है, इससे एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत हमको है। यदि आपदा से पहले ही हम इस तरह के चीज़ों को सोच सकते हैं, यदि पूरे विश्व के एक एक कंट्री को महत्व को देखते हुए मैं अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करूं, तो ऐसी घटनाएं हमें आपदा में कन्वर्ट होने से पहले ही हम उससे सीख सकते हैं। जैसे इस काम में चाइना ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसके बाद आपका साउथ कोरिया है, और एक बढ़िया इसी एग्जाम्पल ये है जापान है, ठीक है, जर्मनी है। तो ये सब देश ऐसे देश हैं जिन्होंने किसी खास फील्ड को अपनाकर अपने आप को बहुत अच्छी महाशक्ति के रूप में कन्वर्ट कर रखा है। तो छोटे छोटे देश हैं, लेकिन भारत विश्व गुरु बनने का सपना तो देखता ही है, और विश्व गुरु है भी, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जिसको साउथ ग्लोब के नाम से जाना जाता है। उसकी प्रतिक्रिया में भारत हमेशा, किसी बड़े देश की प्रतिक्रिया जब होती है तो भारत उसके साथ खड़ा होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारत विश्व गुरु है ही, और
अब जो है भारत की एजेंडा जो हो गया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो अब उसमें सभी एक एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। कण कण में जो है राष्ट्र समर्पित हो, तभी देश जो है विकसित राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।